वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली अच्छा रहा होगा। जो जियो पॉलिटिक सिनेरियो बन रहा है उसके चलते 48 घंटे जो अमेरिका ने जैसा कहा है कि 48 घंटे बहुत क्रूशियल हैं। इजराइल ईरान पे एक अटैक कर सकता है, तो उसके चलते मार्केट में पूरी तरह से दबाव रहा और इंटरनेशनल मार्केट में इतना दबाव नहीं था देखने को मिला, लेकिन हमारी जो मार्केट है पूरी तरह से रिएक्ट किया। और निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे भी अच्छी खासी 200 पॉइंट गिरावट है और बैंक निफ्टी में करीब 700 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। बैंक निफ्टी का एक जो दूसरा फैक्टर था वो आप लोग सभी जानते हैं, इसमें MSCI इंक्लूजन का जो न्यूज़ आई है SGFC में, वो सबसे बड़ा झटका था आज के दिन में। और उसी के चलते आज बैंक निफ्टी है वो 700 पॉइंट नीचे रहा और मार्केट में ओपनिंग होते ही देखा गया कि गैप डाउन ओपन हुआ था। और एक समय ऐसा आया था कि ICICI बैंक और अदर जो कंपोनेंट्स हैं जो बैंक निफ्टी के, वो थोड़ा सा पुश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ SGFC बैंक की वजह से ही पूरा का पूरा इंडाइसिस नीचे की तरफ चला गया। क्योंकि है क्या कि SGFC बैंक में FIIs की बहुत ज़्यादा होल्डिंग है और डेफिनेटली जब FII सेल करते हैं तो आप देख पाते हैं कि डेफिनेटली बहुत फास्ट मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिलता है। और आज वैसा ही मिला, अकेले एक SGFC की वजह से आप देख पा रहे हैं ये इतना गैप डाउन ओपन हुआ था और सीधा नीचे की तरफ गया था। तो एक SGFC का जो प्रेशर था वो 750 पॉइंट नीचे गिराने में कामयाब रहा बैंक निफ्टी को। और डेफिनेटली ये चीज़ें तो हैं कि जो जियो पॉलिटिक टेंशन बनी हुई है, अगले 48 घंटे का जो समय दिया है उसमें कुछ भी हो सकता है। तो डेफिनेटली ये मैं फिर बोलूँगा, कल भी मैंने आपको बताया था कि अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में कोई भी खरीदारी करके ओवरनाइट ट्रेड जो है आपका कोई भी ट्रेड को ना ले जाए, जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कोई भी न्यूज़ ऐसी आ सकती है जो आपको फिर बड़े लॉस में आपको उठाना पड़े, चीज़ें एकदम से डिफरेंट हो जाए। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें थी आज के दिन में। ये जो बिकवाली रही है वो मैंने आपको बता ही दिया कि MSCI इंक्लूजन जो होना था अपना SGFC बैंक में, उसकी जो न्यूज़ आई उसकी वजह से FII की बहुत बड़ी बिकवाली रही। और जब FII बेचते हैं तो इसी तरह का यहाँ पे टूटता है अपना मार्केट। तो डेफिनेटली आज की बात करें तो आज हमें किस तरह से कहाँ पे ट्रेड लिया था उसके बारे में बात करें तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो देखिएगा ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था और ओपन होने के बाद पहले ही पता चल गया था कि थोड़ा सा यहाँ पे जो कल के दिन में मैंने लेवल दिए थे 50,450 के, उससे नीचे ओपन हुआ था। तो ये तो कंफर्म था कि जब तक इसको ऊपर की तरफ ब्रीच नहीं करेगा हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। और जैसे ही आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे इस तरह की कैंडल बनी थी, ऊपर से पूरा इसमें प्रेशर आया था सेलिंग का। तो डेफिनेटली ये तो पता था कि मार्केट अब थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा। और जो कल का लो था वो हमने यहाँ पे मार्क कर रखा था, ये 50,300 को। जैसे ही यहाँ से निकला फिर एक अपसाइड मूव गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिकवरी नहीं आई। कैंडल्स में जो आप देख पा रहे हैं कैंडल एकदम डोजी टाइप कैंडल यहाँ पे बनना शुरू हुई थी। पिनवार कैंडल के बारे में मैंने कल ही बताया था। जैसे ही यहाँ पिनवार कैंडल बनना शुरू हुई हमें पूरी तरह से कंफर्मेशन हो गया था कि चीज़ें अब नेगेटिव जाने वाली हैं। क्योंकि ये उस समय का समय था जब ICICI बैंक, SBI सब पॉजिटिव थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक SGFC बैंक था जो प्रेशर में था। उसके बाद फिर ये जो यहाँ से बिकवाली शुरू हुई है इसमें हमने काफ़ी अच्छे मूवमेंट कैप्चर करे। क्योंकि जैसे ये 50,000 का लेवल जो मैंने आपको बताया था, लाइव कर रहा था मैं उस समय कि 50,000 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो डेफिनेटली बहुत नीचे तक हम जाएंगे। और जैसे ही यहाँ पे ब्रीच हुआ तो आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ हम गए भी। तो इसी दौरान मैंने आपको एक ट्रेड भी सजेस्ट किया था, आप लोगों ने जरूर इनिशिएट किया होगा, तो डेफिनेटली उसमें अच्छे खासे प्रॉफिट बने होंगे। ये देखिएगा ये 12:35 पे यहाँ पे मैंने आपको ट्रेड सजेस्ट किया था। ये 50,500 की कॉल थी और 50,500 की कॉल पे मैंने 326 पे एंट्री बताई थी और अच्छे खासे यहाँ पे टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिले थे। तो डेफिनेटली आप लाइव मार्केट में ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें, वहाँ मैं आपको एक ट्रेड सजेस्ट करता हूँ। आपका लग रहा है आपको कि ट्रेड लेना चाहिए तो ले सकते हैं, वरना उसको छोड़ दें। लेकिन जो इसके पीछे पूरा लॉजिक और सजेशन पूरा का पूरा जो दिया जाता है वो लॉजिक के साथ में दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि हाँ ट्रेड करना चाहिए तो ट्रेड करें, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बनेंगे। तो इस तरह से ये सजेस्ट किया था मैंने ट्रेड पुट की तरफ, क्योंकि चीज़ें पता चल गई थी कि अब वो यहाँ से सेलिंग आने वाली है, पूरी तरह से रुकने वाली कहीं भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो 2 तरह के सिनेरियो यहाँ पे बन रहे थे, FII पूरी तरह से बेचने में लगे हुए थे। तो डेफिनेटली ये तो पक्का था कि अब मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो कल के दिन की बात करें तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी 50,000 ब्रीच कर गया है। तो जो पहली सपोर्ट है वो आज का जो लो लगाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 49,225 226 की जो सपोर्ट है, अगर इसको कल के दिन में ब्रीच करता है तो 49,694, ठीक है, 49,690 650 मान लें, 49,700 मान लें, ये पूरा का पूरा एक जोन है। इस जोन को अगर ब्रीच करता है तो डेफिनेटली आपको फिर बहुत नीचे की तरफ बैंक निफ्टी को देखने को मिलेगा। देखिए मैं वन डे टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हमारा जो एनालिसिस रहता है और किस तरह से हम बता रहे हैं। तो आपको ये देख पा रहे होंगे, ये जो है
आप देख पा रहे हैं 49,820 830 पे एक यहाँ पे स्पाइक लगाया था, उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ दिया था। आज की जो क्लोजिंग है वो 49,831 पे है, तो 49,820 के लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर रिवर्सल मिलता है तब ठीक है, वरना डेफिनेटली ये नीचे की तरफ जा सकता है। तो सिंपल से आपको जो दो सपोर्ट है वो 49,820 मान के चलें, और दूसरा है 49,900, तो 49,690 सॉरी 49,690 और 820 की ये जो सपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली कल के दिन में अगर यहाँ से नीचे की तरफ ब्रीच करता है तो हमें फिर पुट की तरफ जाना होगा। और ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि अगले जो 2 ट्रेडिंग सेशन है उसमें थोड़ा सा देख के ही ट्रेड करना है। एकदम से बहुत जल्दी मार्केट ओपन होते ही हमें ट्रेड नहीं करना है, मार्केट को सस्टेन होने दें, क्योंकि चीज़ें वहाँ से हो सकता है कि कुछ नेगेटिव न्यूज़ के चलते एकदम से मार्केट नीचे की तरफ जाए। तो सिंपल से यही है 49,820 और 49,690, ये दो जो लेवल है सपोर्ट के तौर पे देखें बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस के तौर पे देखें तो 50,000 का लेवल जैसे ही अपसाइड ब्रीच होगा हम 51,100 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, और डेफिनेटली 50,000 को हम एक पहला रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल नंबर और राउंड नंबर है। डेफिनेटली इसको अपसाइड जब ब्रीच करेगा तब हम एक कॉल की तरफ ट्रेड करेंगे। तो सिंपल से कल के लिए अगर हम लेवल की बात करें बैंक निफ्टी में तो 50,000 अपसाइड एक रेजिस्टेंस के तौर पे रहेगा, और नीचे की तरफ देखें तो आज का जो लो है वही ब्रीच नहीं होना चाहिए कल के दिन में, तो डेफिनेटली ठीक रहेगा। अगर वो ब्रीच होता है तो पहली सपोर्ट बनेगी 49,690, इसको ब्रीच करता है तो फिर नीचे की तरफ पूरा का पूरा 49,500 तक 49,400 तक के लेवल यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो आज के अगर बैंक निफ्टी की ट्रेड लेवल्स की बात करें तो मैंने आपको बता दिए, फिर से आप इसको देख सकते हैं। और निफ्टी की तरफ बात करें तो निफ्टी में सिंपल सा है, ये जो लेवल्स मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं इसी को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है आगे की तरफ। डेफिनेटली जब तक 24,000 से ऊपर है ठीक है, अगर 24,000 को यहाँ से ब्रीच करता है तो डेफिनेटली फिर नीचे 23,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 24,100 की जो लेवल थे वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, उसको यहाँ पे आज ब्रीच किया, नीचे की तरफ आया, तो डेफिनेटली 24,000 से ऊपर है तब बिल्कुल ठीक है। 24,000 से जैसे ही नीचे जाएगा हम कॉल की तरफ चले जाएंगे, और डेफिनेटली फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगी वो यहाँ पे रहेगी हमारी 24,000 के आसपास। तो डेफिनेटली इस चीज़ का ही हमें ध्यान रखना है कि कल के दिन में जो जियो पॉलिटिक्स सिनेरियो बन रहा है उसको किस तरह से हमारी मार्केट रिएक्ट करती है, और FII जो पूरी तरह से सेलिंग में है वो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड करें। अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में विशेष ध्यान रखें, और जो आज के दिन में चीज़ें हुई हैं उसका भी देखते हुए अगले ट्रेडिंग सेशन के बारे में थोड़ा सा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें। डेफिनेटली लेवल टू लेवल ट्रेड करें, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और लाइव मार्केट में हम ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, जिससे कि आपको चीज़ें कुछ एकदम से पॉजिटिवली भी पता चल पाए कि किस तरह का सिनेरियो मार्केट में बन रहा है। तो मैंने अभी 2-3 पॉइंट बताए हैं आपको। जियो पॉलिटिक्स प्रेशर है, अगले 48 घंटे तक कोई भी अगर ईरान और इजराइल के बीच में कोई भी अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है वॉर से लेके तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिस्क रहेगा, तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो सिंपल सा है, कोई भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड ओवरनाइट ना लेके जाएं, सिंपल से लेवल टू लेवल ट्रेड करें। और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बताई हैं इसके लेवल पे ही हम लोग कल के दिन में ट्रेड करेंगे। तो कल लाइव मार्केट में भी मेरे साथ पार्टिसिपेट करें, डेफिनेटली वहाँ पे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं। और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, ऐसे बने रहें मेरे चैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।